गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक मिनट, मेरे थोड़ी सी ठंड चढ़ गई। मैं गाड़ी में बैठ जाऊँ और मैं शुरू करती हूँ। मुझे लगा इतनी नहीं होगी, बट नहीं बोला जा रहा। बर्फ़ देखो, ये कल कल में गिरी है ताज़ा दोबारा से बर्फ़। पता नहीं इस बार तो ठंड क्या करके मानेगी। इस बार कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है। यहाँ पे ठंड इतनी 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 ज़्यादा पड़ रही है जितना मैं बोल के भी नहीं बता सकती। मैं पिछले एक हफ्ते से बीमार हूँ लगातार, जो कि मैं अभी तक भी ठीक नहीं हुई। और मेरे ठीक होने से पहले अजय भी बीमार पड़ गया। उसको तो भाई बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है, बुखार हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है। पता नहीं मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि जब एक को होता है ना, वैसे तो घर में चांस होते हैं कि जो साथ में रहते हैं उनको भी हो जाता है। तो अजय भी बीमार पड़ चुका है और मैं ठीक नहीं हुई। मेरे जाड़ में जो दर्द हो रहा है, वो अकल जाड़ होती है ना एक, उसका दर्द भाई बड़ा भयानक होता है। और पता नहीं अकल जाड़ मेरी कब से निकलनी शुरू हुई थी और निकल ही नहीं रही अच्छे से। तो उसमें ना हर थोड़े थोड़े दिन में दर्द हो जाता है। जैसे कई बार 1-1.5 महीने में हो जाता है, कई बार 6-6 महीने भी निकल जाते हैं। तो अब तो बस ये है कि जब मैं इंडिया जाऊंगी तो मैं वो जाड़ निकलवा के आऊंगी। और अब ऐसा हो रहा है 5 दिन से, ना तो मेरे से कुछ खाया जा रहा है ना कुछ, भूखी टाइप ही रह रही हूँ। रोटी खा रही हूँ, एक खा रही हूँ, छोटी छोटी बाइट खाई जा रही है, बस ऐसा ही हाल हो रहा है। और आज है वेडनेसडे, तो आज ली हुई है छुट्टी। एक तो काम पे जाना है कहीं पे, और मिस्टर एजे गए हैं स्टेपल्स, कुछ निकलवाना है डॉक्यूमेंट। उसके बाद अब शार्लेट टाउन की तरफ चलते हैं, एक आधा काम है वो करते हैं, थोड़ा बहुत घूम भी लेंगे इस बहाने। वैसे तो आज बाहर निकलना नहीं था, काम इसलिए निकल रहे हैं, अदरवाइज वेदर आज बहुत ज़्यादा ख़राब बताया हुआ है। अभी नहीं ख़राब बताया, जब मतलब हम वहाँ पहुँच जाएंगे उसके आधे घंटे बाद वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। देखो अब चलना तो पड़ेगा, देखते क्या होता है। चलो तो आगे की वीडियो पहुँच के दिखाती हूँ। और यहाँ पे इतना ज़्यादा वेदर ख़राब है, इतना ज़्यादा। ऊपर से टेंशन ये है कि 3 बजे और ज़्यादा स्नो स्टॉर्म शुरू हो जाएगा, तब पता नहीं घर तक कैसे पहुँचेंगे। दिमाग ख़राब हो रहा है। पूरा भारी दरवाजा है। अपॉइंटमेंट थी 2:30 की, हम पहले ही पहुँच गए हैं। पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर अपॉइंटमेंट ही करती है। फ़ायदा क्या हुआ, आज बेचारे ने छुट्टी भी ली, बीमार था, रेस्ट करना था। पर ये काम भी जरूरी है ना। इसको बीमार होना बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल भी। बेचैनी हो जाती है, मेरे को आदत नहीं है। ये पागल हो जाता है जब बीमार होता है। मैं क्यों हुआ हूँ बीमार, और मैं खुद बीमार हूँ, हम दोनों बीमार, ऐसे वेदर में धक्के खा रहे हैं। खाली पड़ा है, ज़्यादा लोग तो नहीं है, पीछे तो हैं 2-4। चलो अब वेट करो अपनी बारी की। काम हो चुका है डन, और बिल्कुल भी मतलब 5 मिनट भी नहीं लगे, सिर्फ 2 से 2.5 मिनट में सारा काम कंप्लीट हो गया और हम बाहर भी निकल आए। तो अब वैसे वेदर ख़राब होने में थोड़ा टाइम है, तब तक 1-2 काम है वो करते हैं और बस फिर निकलते हैं जल्दी घर, क्योंकि इस वेदर में यहाँ रहना खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक। क्योंकि जब ये स्नो स्टॉर्म स्टार्ट हो जाता है ना, तो गाड़ी ड्राइव करने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये सब है। और जब वो मेरे को बुलाने आई ना, उसने मेरा नाम नहीं बोला, उसने डायरेक्ट यही पूछा कि आप इस काम के लिए आए हो, क्योंकि मेरा नाम प्रोनाउंस करना अंग्रेजों के बस की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए, है। उसने नाम नहीं बोला, जिस काम के लिए मैं आई थी बस वो काम बोला, हमें क्या, हाँ मैं ही हूँ, बस क्या आ चुका है, नाम पढ़ना ही नहीं आया होगा बेचारी को। यहाँ से देखनी 1-2 लाइट्स, देखते हैं कि जैसी चाहिए वैसी मिलती है कि नहीं, क्योंकि लाइट्स के बिना काफ़ी दिनों से परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे ना लोग लाइट से ना चिढ़ते हैं, मतलब जो यहीं के लोग हैं ना, उनको पसंद नहीं है ज़्यादा लाइट्स, अंधेरे में रहते हैं, और हम अंधेरे में नहीं रह सकते। ये तो कितने अच्छे अच्छे हैं ना, कितनी बढ़िया बढ़िया पैकिंग से होते, कितने प्यारे प्यारे से हैं। इतने इतने साफ सुथरे से मैंने इंडिया में नहीं देखे। मतलब वो कई साल पुराने हो जाते हैं ना, नए नए से अच्छे लग रहे हैं। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं लाइन में, देख ऐसे करके लाइन लगाई हुई है, देख ना, यूं करके लंबे 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 लंबे। ये कितने सही लग रही है ना, लाइन यूं जा रही है। वाओ। ये वाला टायर किसका है इतना चौड़ा, ये किस चीज़ का टायर है पता नहीं। ये ड्रिलर मशीन भी इतने टाइप की होती है, मैं तो आज देख रही हूँ। ये तो अजीब सी लग रही है, पता नहीं ये कैसी ड्रिलर्स है, ये अच्छी लगी, अजीब सी है। हमने तो भी आज तक सिंपल सी देखी है, मैंने नहीं देखी इतने तरह डिज़ाइन होते हैं ड्रिलर मशीनों के भी, अजीब अजीब टाइप की बनी हुई, इतनी बड़ी। ये मस्त लगी मेरे को तो, एक तो ये वाली लंबी लंबी सी, और एक ये, पता नहीं भैया। और रेट भी ज़्यादा नहीं है, ठीक ही है रेट भी,
मतलब 100 के अंडर अंडर ही हैं सारी की सारी। ये है 149 ये वाली, इसमें क्या है ऐसा पता नहीं। तो यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास मिल रहे हैं इतने सस्ते, सिर्फ 4-4 5-5 में। मतलब मैं हैरान हो गई हूँ देख के। अदरवाइज़ यहाँ पे इतनी महंगी चीज़ें मिलती हैं कनाडा में ये सब, लेकिन ये जो है क्या नाम है इसका, प्रिंसेस, पहली बार आए हैं हम। और यहाँ पे जो रेट्स हैं इतने जेन्युइन रेट्स हैं, इतने जेन्युइन रेट्स हैं। तो अब एक तो मैं टेम्पर्ड ग्लास लूँगी क्योंकि 4-5 का तो कहीं भी नहीं मिलता। वो मेरा टूटा हुआ है उसका दूसरे वाले फ़ोन का, तो वो लेते हैं। एक दो चीज़ और देखते हैं क्योंकि बड़ा सही डिस्काउंट है यहाँ पे, तो ले ही जाएंगी एक दो चीज़ें। चीज़ में लगेंगे पर कसम से ये बहुत ज़्यादा क्यूट से है। मेरे को तो टायर ही हाँ, ये देखियो वाओ। मैंने पहली बार इतने छोटे छोटे टायर्स देखे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं। और मैं देख रही थी एक वाटर पंप, मेरे को बड़ा अच्छा सा लगा देखने में, मैं क्या बड़ा बढ़िया लग रहा है। फिर मैंने इसका रेट देखा 899, तो महंगा है, 50-60 हज़ार का है। बट मैं भी इतने का ही आता होगा, मुझे बिल्कुल भी ज़ीरो है इस चीज़ के बारे में पता कि ये पंप वगैरह जो वाटर पंप होते हैं कितने के आते हैं। बट अच्छे लग रहे हैं, मतलब देखने में पता लग रहा है कि अच्छी चीज़ है। अब मेरे को इतनी चिढ़ मचने लगी है कनाडा की ठंड से। स्नो गिरती हुई अच्छी लगती है लेकिन जब सिर्फ घर से देखते हैं, लेकिन बाहर निकलती जो कुल्फ़ी जम रही है इस साल ठंड बहुत बहुत ज़्यादा गिर रही है पिछले साल से। पिछले साल जितने भी स्टूडेंट्स आए थे ना कनाडा, हर किसी की एक ही शिकायत थी, इस साल हम कनाडा आ गए हैं तो बर्फ़ नहीं गिर रही, इस साल हम आ गए तो भाई अब ले लो, एक दिन भी नहीं रुक रहा जिस दिन बर्फ़ नहीं गिरी। जल्दी ठीक हो जा बेचारा, कितने दिन हो गए बीमार हुए, 3 दिन हो गए बेचारे को बुखार चढ़ते हुए। इतना बुखार चढ़ेगा तो ये गिर ही जाएगा जो मैं एक दिन मैं खुद 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, हम दोनों ही बीमार पड़े हैं और हमारा दोनों का ही ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं है। ये मेरे को देख रहा, मैं इसको देख रही, बस यही चल रहा है कोई तीसरा भी होना चाहिए जो हम दोनों को देखे। इधर यही चल रहा है, काम भी करो और बीमार पड़े रहो, क्या करें। ये मंथ के हिसाब से ही मंडे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे करके रिंग्स भी हो रही है, सेट्स भी। एक दो जो काम थे वो हमने कर लिए हैं, लेकिन ये एक दो काम करने में बाहर का जो हाल हो गया ना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। होश उड़ गए हमारे देख के, हे भगवान इतना ज़्यादा गंदा काम हो गया सिर्फ थोड़ी सी देर में ही। अब आराम से घर पे चलते हैं और बस निकलते हैं। घर पे पहुंचने में अब तो टाइम लग जाएगा। स्कार्फ भी मुझे लगा पहले गाड़ी में है, बट गाड़ी में स्कार्फ है नहीं, तो जल्दी सो दो। गाड़ी भी पूरी भरी हुई है, पहले अब ये गाड़ी की बर्फ़ हटानी पड़ेगी, उसके बाद ही चलेंगे। नीचे कितनी गिर गई है बर्फ़। तो वैसे बताया हुआ था कि स्नो स्टॉर्म है और आ गया, हमें लगा कि नहीं आएगा बट आ गया। सबसे ज़्यादा बुरा ना यही वाला होता है सीन कि इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है गाड़ी, ऊपर से हम दोनों बीमार हैं और इस वेदर में ये सब करना पड़ रहा है। खतरनाक हालत हो रही है बाहर, खतरनाक बुरे वाला काम हो गया एकदम से। अब पता नहीं घर कितने घंटों में पहुंचेंगे। स्नो की स्पीड देखो कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा स्पीड में उड़ रही है। और मोटे वाली गिर रही है आज, वो हल्के वाली भी नहीं गिर रही, काफ़ी मोटी है। ओहो अब दिखी थी ज़्यादा एकदम से कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा मन कर रहा है कि आगे बोनट पे जाके बैठ जाओ और मैं इसको डायरेक्शंस बताऊं। ये बीच बीच में से तो साफ करके गए हुए हैं, वो क्रेन ने साफ करके गई हुई है, बट सीधा ऐसे आ रही है ना शीशे पे, ये तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है एकदम से। इसमें वीडियो में थोड़ा सा साफ दिख रहा है, बट रियल में इससे ज़्यादा गंदी हालत हो रही है। जैसे तैसे गिरते पड़ते हम पहुंच तो गए हैं घर पे, लेकिन बाहर अभी फ़िलहाल इतना ज़्यादा रिस्की है, बाहर निकलना इतना ज़्यादा रिस्की है जिसकी कोई हद नहीं। और तो हमें काम था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो जाना पड़ा। वैसे हमें पहले नहीं पता था कि आज का वेदर इतना ख़राब है, अदरवाइज़ हम आज का बुक नहीं करवाते, क्योंकि पहले तो बताया ही नहीं हुआ था ना आज का, पहले नहीं बताया हुआ था, एकदम से बता दिया कि ऐसे ऐसे ख़राब है, तो क्या कर सकते भाई, जाना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट का यहाँ पे बड़ा बेकार सीन है। अब बस मैं बनाऊँगी काढ़ा,
क्योंकि बाहर दोनों तो बीमार पड़े हैं, दोनों बाहर से बहुत ज़्यादा ठंड में आए हैं। काढ़ा बनाती हूँ, काढ़ा पियेंगे, थोड़ा सा आराम लगेगा। अब और क्या कर सकते हैं। पहले रायता बता दे, रायता कब खाया? अजय का कहना है कि मैं तेरी वजह से बीमार हुआ हूँ, तो मैंने कहा मैं ये बहुत सीरियसली लूंगी। अब जब एक के कोल्ड बुखार हो रखा है तो दूसरे के तरफ कोस होना ही है। तो इसने मेरा नाम लगा दिया कि मेरी वजह से ये बीमार हुआ है। अगर मैं बीमार नहीं होती तो ये भी बीमार नहीं होता। ये कहने का मतलब है ना। तो सच्चाई है, झूठ है? ऐसा कुछ भी नहीं है मैं बाहर से बीमार होके आया हूँ। हाँ, डायरेक्ट तेरी बीमारी आई है बाहर की तरफ से, क्योंकि जो बीमारी इसको हुई है वो मुझे थी ही नहीं। बता दे, मुझे खांसी थी ही नहीं, इसको अच्छा तू बता दे, तेरे को शुरुआत खांसी से हुई? खांसी हुई। हाँ, तो मुझे खांसी कब थी बता? थी बीच बीच में। अरे झूठा, मुझे खांसी कब थी? थी बीच बीच। मुझे खांसी नहीं थी। बीच बीच में तो कुछ भी हो जाए, बीच बीच में तो आदमी को छींक आ जाए। तो अलग अलग सिस्टम होता है ना शरीर का। अरे ये बड़ा आपको बेकार। खांसी से शुरुआत नहीं हुई, मेरे को खांसी से हुई। बेचारा बीमार हो गया, दुख आ रहा मेरे। इसको दुख आ रहा है और तो परेशान सच्ची हो में आ रहा रहा है, बहुत केयर कर रही है ये। मैं हूँ यार, मेरे पापा ने बनाया है मुझे इतना प्यारा। कभी ऐसी हूँ मैं। अदरक के अंदर शहद डाल के दे रही है, कभी अच्छा अदरक लौंग और पता नहीं किस वो सौंफ डाल के पानी पिला रही है। और खाने पीने सौंफ में नहीं डाली, सौंफ मत बोल, लोग बोलेंगे सौंफ ठंडी होती है, वो क्यों पिला रही है? सौंफ तो एक भी बार नहीं डाली मैंने। आप रहने दें, आप मेरी इज्जत की जगह आप मेरा नाश करवाएंगे। सौंफ नहीं, गरम गरम चीजें पीते हैं ऐसे उसमें। और अभी मेरे को खाने का समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊं। कुछ भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, तो मैं सब खा लूंगा। चलो भाई, मैं आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं खाने का क्या बनाऊं। ये बहुत चिल्ले बना बड़ी, लो। ये ना एक बहुत बड़ी टेंशन है। वो क्या बनाना है, खाने में क्या बनाना है? और हर मैं तो रोज इसको हर रोज हर रोज हर रोज छोटी छोटी चिट आती है ना, उस पर बना के लिख देता हूँ कि आप ये बना लेना हर दिन, तो इस चीज़ की आपको कोई टेंशन ही नहीं है। चलो अब कुछ बनाते हैं, चिल्ली बनाऊं क्योंकि मेरी जाड़ में दर्द है, तो मेरे को बहुत ही नरम चीज खानी है। खिचड़ी नहीं खा सकती अब क्योंकि ये चावल इतने है। दिन से बीमार है, बीमार होके सारे काम कर रही है और मेरी भी केयर कर रही है। बहुत हूँ कष्ट है। यार अजय, मैं ऐसी ही हूँ, नहीं, ये समझ सच तो मुझे, सच कह मैं रहा हूँ ऐसी ही हूँ। तो मैं तो बहुत लकी हूँ, कोई बस नहीं। बस चलो चलो तो ये फिर अपनी तारीफ नहीं सुनना चाहती, लेकिन फिर मेरी करती रहेगी। जब मैं करने पे आऊँ तो बस खत्म। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में। नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखो, ठंड से बचे रहो। और वैसे इंडिया में भी वायरल वुरल हो ही रखा होगा, क्योंकि जाने का जब टाइम होता है ना ठंड, तो फिर लगती है ठंड कुछ क्योंकि किसी दिन ने। में थोड़ी गर्मी हो जाती है, रात को सुबह एकदम शाम को ठंड हो ठंड जाती हो है। जाती है, तो इस वजह से चांस ज़्यादा होते हैं बीमार होने के। तो ध्यान रखो, खुश रहो। बाय बाय। बाय। दुआ में याद रखना। बंद कर, मेरा हाथ दूर है।